करने वाले घटना के खिलाफ लोगों में फैलता है और लगभग दिन चढ़ते 5 से 6 हजार लोगों का जो जमवाड़ा है, लोगों का जो विरोध है, वो सड़कों पर आ जाता है। फिर उस महिला के शव को ले जाकर के वो मुख्य सड़क पर जाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खबर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी वहां पहुंचते हैं, साथ में हमारे वहां की वार्ड की पार्षद अर्चना जी पहुंचती हैं और शाम को फिर हमारे धनबाद के सांसद माननीय ढुलू महतो जी वहां पहुंचते हैं। और जो वहां पहुंचने के बाद जो आक्रोश था, जो गड़बड़ी पुलिस ने की, जो संरक्षण जो मिला, जो दबाव बनाया जा रहा था, जो प्रलोभन दिया जा रहा था इस मामले को दबाने के लिए, बहुत दबाव बनाने के बाद भी पुलिस टस से मस नहीं होती है। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार मार्गदर्शन मिलता है, इसको आंदोलन की रूपरेखा में बदला जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी राज्य के मुख्य सचिव से बात करते हैं। स्थानीय डीसी, उस जिले का डीसी और एसपी तो अब ऐसा लगता है पूरे राज्य के अंदर जो डीसी और एसपी हैं वो राज्य सरकार का बंधुआ मजदूर बन चुका है। अब वो लॉ से नहीं चलते हैं, कानून से नहीं चलते, कानून का पालन करने वाले अधिकारी नहीं रह गए हैं। और राज्य सरकार का जो हित हो, उसके वोट बैंक की जो संतुष्टि हो और उनके आकाओं को खुश रखने के लिए वो अब संविधान और कानून को ताक पे रख करके वो काम करते हैं। और बोकारो जिला प्रशासन तो पूरी तरह से पंगु हुआ पड़ा है, चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो। कोई भी सरकारी पदाधिकारी इस जघन्य अपराध को और जघन्य अपराध को करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए आगे नहीं आता है। यह घटना कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए वो पूरा प्रयास करता है। वहां का स्थानीय विधायक, कांग्रेस का विधायक अनूप जी, जयमंगल सिंह जी, वो झांकने तक नहीं जानते हैं। जिस कांग्रेस का मुंह गला सूखता नहीं है, हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के हम सबसे बड़ा हित करने वाले लोग हैं, दलितों का हम संरक्षक हैं, वो विधायक जो स्थानीय विधायक है, बगल में एक दलित परिवार के साथ इतना बड़ा घटना हो गया और उससे परिवार से मिलने तक का, या उसको न्याय तो बहुत दूर की बात है, मिलने तक का उन्होंने प्रयास नहीं किया। उनकी धर्मपत्नी सांसद की चुनाव लड़ती है, वो भी जनप्रतिनिधि है धनबाद से, दलितों का वोट सिर्फ चाहिए उनको, वो उनको झांकने तक नहीं जाती है। उल्टे वो मामले को कैसे दबाया जाए, और जिन गुर्गों ने यह अंजाम दिया है इस घटना को, जिन गुर्गों ने, उनको पूरा संरक्षण उनसे मिला हुआ है, उन लोगों से मिला हुआ है। एक माफिया गठजोड़ चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है। लोगों को मोहरा बना करके ये माफिया पुलिस के संरक्षण से, राज्य सरकार के संरक्षण से अपना और अपने लोगों का, अपने पूरे एक चेन खड़ा किया हुआ है, एक मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसको ऐसे गलत पैसों से, कोयले के चोरी के पैसों से यह अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं। जब कोई ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार, जब ये घटना इतनी बड़ी हो गई, इतना लोगों ने इसको हल्ला करना चालू किया, हम लोगों ने जब विषयों को उठाया, लेकिन राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रही। अंत में हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यह अल्टीमेटम दिया कि अगर यह अपराध के अपराधी जिन्होंने यह अपराध किया है वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम बोकारो जिले को चक्का जाम करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी सूचना और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुना। जब प्रशासन दबाव में आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको आंदोलनात्मक रूप से लेकर के इसमें पीछे नहीं हटने वाली है, तब आनन फानन में 6 लोगों को, जो नामजद लोग थे उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और रात 2:30 बजे, 2:45 बजे माननीय सांसद ढुलू महतो जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि 6 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उन लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि आप इस चक्के जाम के आंदोलन को वापस लें, हम इस पे आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा से
न्याय के साथ गरीब के न्याय मिले, इसके लिए हम लोग अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग अगर सरकार ना सुने तो उसको सुनाने के लिए उपयोग करते हैं। हम ऐसे ही नागरिकों को परेशान करने के पक्षधर कभी नहीं रहते हैं। तो बात करने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने फिर इस चक्का जाम को स्थगित किया, क्योंकि वहां लगातार 24 घंटे से उस शव के साथ हमारे कई एक दलित परिवार और स्थानीय लोग और हमारे नेतागण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने इसको स्थगित किया और हम लोगों ने कहा है कि मुख्य आरोपी जो सरगना अभी भी जिसको बचाने के लिए पूरा ताकत एक कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक और पूरी तरह से लगाए हुए हैं, सरकार को इसका संरक्षण मिला हुआ है, वो जब तक गिरफ्तार ना हो, अविलंब यदि गिरफ्तारी उनकी ना होती है, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है। और इससे घटना के लिए जो दोषी पुलिस अफसर और मेडिकल के जो स्टाफ्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम को पहले खराब करने की कोशिश करी, हम लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और आप आधी रात को लेके गए हैं पोस्टमार्टम हाउस। बाद में उन लोग कह रहे हैं कि हम रात में नहीं किया, हमने दिन में किया है। रात में पोस्टमार्टम करने का एक स्पष्ट प्रोटोकॉल है। जब तक डीसी के ऑर्डर से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं किया जाता है तब पोस्टमार्टम ना होता है। तो रात में हुआ कि नहीं पोस्टमार्टम, यह भी एक संदेह के घेरे पर है। और अगर दिन में हुआ है तो यह पोस्टमार्टम पूरी तरह से निष्पक्ष आए, यह भी प्रशासन के लिए एक चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी इस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस भुइयां परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और कल फिर हम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। और मैं स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी को कहना चाहता हूं, लगातार बोकारो में ऐसा घटना घटित हो रहा है जो साफ तौर पे दिखलाता है कि जो पुलिस है, बोकारो पुलिस, वो पूरी तरह से निस्तेज हो चुकी है। पिंडरा जोड़ा में एक गुमशुदा हुई बच्ची के अपहरण का कांड बता करके इतने दिनों तक उसको दबा करके रखा। माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से जब उसका उद्भेदन हुआ तो पूरा थाना का स्टाफ 28 से 28 लोग सस्पेंड हुए, एसपी हटाए गए। उसके बाद भी पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली। एक सरकार के इशारे पर काम करने वाली बोकारो की पुलिस जब नंदुआ थाने में 4 में घटना घटित होता है तो जाकर के यहाँ के मंत्री इरफान अंसारी जी कहते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। जो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए खुलेआम, पहले तो वहां लोग मार खाते हैं, लेकिन मारने वाला चूंकि इरफान जी के बिरादरी का है इसलिए सरकार का पूरा संरक्षण मिलता है। दूसरे अपराधी का वहां हत्या करता है एक गरीब 4 महीने जिसके, यह मार्मिक घटना, इस घटना को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी मानवीय संवेदनाओं को देखेंगे तो उस पीड़िता का और उस पीड़िता के पेट में पल रहे बच्चे का क्या दोष था। और अगर यदि जिसने हत्या करी उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो और कानून उस पर सजा ना दे तो ऐसे कानून पर से विश्वास किसको रह जाएगा। एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अपने अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे एलओपी साहब ने कहा है, हम इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़े तो इसे अनुसूचित जाति आयोग को भी इसका हम लोग लिखित में सूचना देने वाले हैं। और इन एसपी, डीसी, वहां का स्थानीय थाना और उनकी भूमिकाओं की भी जांच होनी चाहिए। यह जो सत्ता है ये निरंकुश होते चली जा रही है और इनके जितने भी पदाधिकारी है वो बंगाल मॉडल को, ममता दीदी के मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं। बंगाल में भी सत्ता नहीं रही और बंगाल किस तरह से वहां रिएक्ट कर रहा है आपको देखना चाहिए। आपको जो सत्ता मिला है, आपको जो पद मिला है, उससे गरीब का कल्याण और न्याय सुनिश्चित हो, संविधान की रक्षा सुनिश्चित हो, इस मांग के साथ उस गरीब परिवार के साथ, उस दलित परिवार के साथ पूरा झारखंड का भारतीय जनता पार्टी, पूरा प्रदेश खड़ा है। हम इस उम्मीद से कि अभी भी सचेत होकर के, जन भावना के ध्यान पर रख करके स्थानीय प्रशासन, डीसी, एसपी और अपना हेमंत जी की सरकार
उस पीड़ित परिवार को न्याय दे, अविलंब न्याय दे, और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो और इस पूरी घटना की जांच हो करके जो सफेद पोश जो कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस के लीडर्स का, कांग्रेस के विधायक का संरक्षण प्राप्त है, उस पूरे क्षेत्र में एक कोल माफियाओं का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और उसका पर्दाफाश करके जो दोषी लोग हैं, ऐसे चोर माफिया लोग हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाए। धन्यवाद। आप लोगों ने बगावतबंदी का काम किया, इसलिए प्रशासन आनंद फानन में गिरफ्तार किया। 100% हम लोगों के दबाव के कारण ही आनंद फानन में उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हम लोगों ने कहा है, अगर यदि आगे आप इस केस में न्याय नहीं करेंगे और यदि इसको आप मैनेज करने की तरफ, जो आज के प्रशासन का सबसे बड़ा चरित्र है, घटनाएं घटित होती है, पिंडरा जोड़ा की घटना में भी यही चीज देखा गया। पीड़िता की मां ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा, लेकिन पुलिस जो है, आरोपी जो पकड़ा गया अंततः उस आरोपी को, माने कि वो जो हत्यारा था, उसके साथ मिल करके केस को मैनेज करने का जो कैरेक्टर दिखाने का काम किया। अगर हाई कोर्ट ना होता तो उसको न्याय नहीं मिलता। उसी तरह से इस केस में भी वो गरीब है, भुइयां परिवार से आता, दलित है, उसको पैसा का प्रलोभन, उसको जान के मारने का डर है, उसके परिवार को भय दिखा करके निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन और वहां के स्थानीय विधायक इस पूरे घटना को दबाने का पुरजोर कोशिश करेंगे, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय के खिलाफ, चूंकि वो 25 वर्ष की महिला थी और उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा था, ये मारने वाले आतताइयों को ये ध्यान नहीं दिया। इससे ज्यादा क्रूरता नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है हेमंत जी, आप तक यह खबर गई ही होगी, आपको हर क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।